भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के प्रति सजग है और उसके विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय से उस समय मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में आने वाले महाविद्यालयों को एफिलेट किया गया था, उसे संबंधित किया गया था, जिससे इन क्षेत्रों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए शिमला विश्वविद्यालय ना जाना पड़े और उनके इन सब छोटे छोटे कामों का निपटारा मंडी उनके घर के नज़दीक हो जाए। इस मंशा से और शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक और विश्वविद्यालय की स्थापना सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रूप में मंडी में की गई थी। लेकिन आज जिस तरह से पिछले 9 महीनों में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के से जुड़े हुए 1000 से ज़्यादा संस्थानों को डीनोटिफाई करने का काम जो है वो इस सरकार ने किया है। ऐसा लगता है कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को डीनोटिफाई करने की आदत सी लग गई है, उनको इस चीज़ की लत सी लग गई है कि इन संस्थानों को डीनोटिफाई किया जाए। और उसी कड़ी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को कमज़ोर करने का काम सरकार कर रही है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेजेस को कम करने का काम कर रही है, उसका दायरा कम करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि केवल राजनीतिक विद्वेष की भावना से ऐसा निर्णय जो है वो सरकार ले रही है और इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होगा। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा 10 वर्ष पीछे चली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों में जो छात्र, जो महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय से एफिलेटेड थे, ऐसे छात्रों को बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में आएगी। और विशेष रूप से महिलाएं, छात्राएं जो इन महाविद्यालयों में पढ़ती थी, छात्राएं जो इन महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आने की संभावना जो है वो आगे आने वाले समय में आएगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और इन सब विषयों को लेकर, इन शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हिमाचल प्रदेश में निभा रही है। इन सब मुद्दों पर जनता को अवेयर करने का काम कर रही है, जनता को जागरूक करने का काम कर रही है और एक आंदोलन खड़ा करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेताना चाहती है कि इन संस्थानों को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की जो दायरा है उसको यथावत रखा जाए, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और राजनीतिक परिणामों के लिए भी कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। आगे आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, वोटर्स के बीच में जाएगी। और जनता जो है वो आगामी लोकसभा के चुनावों में इन सारे मुद्दों पर, इन सारी जन विरोधी नीतियों पर कांग्रेस को करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिक्षा को कमज़ोर करने का काम जो है वो प्रदेश सरकार कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री स्वयं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उस समय छात्र रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विकास के क्रम को में आगे बढ़ रहा था, अभी विकास के क्रम में था। उस समय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आशा ये थी कि वो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सशक्त करेंगे और साथ में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को सशक्त करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके दायरे को कम करके और तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के संस्थानों को डीनोटिफाई करके अपना शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी जो चेहरा है वो जनता के सामने लाया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, जनता से इसके विरोध में लामबंद होने की अपील करती है और आगे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की भी अपील जो है वो जनता से करती है। और भारतीय जनता पार्टी इस सारे मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हिमाचल प्रदेश में निभाएगी।